नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने पॉलिटी के सेशन में, जो कि संविधान के भाग हैं। मतलब किस भाग में क्या दिया हुआ है आपको पता होगा कि संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। उन 22 भागों को हम पढ़ेंगे। कुछ भाग याद करने के लिए हम थोड़ी बहुत ट्रिक भी जानेंगे, लेकिन आप ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा। एक दो के लिए हम ट्रिक बताएंगे, जो कंफ्यूजन टाइप होते हैं उनको ट्रिक बता देंगे आपको, लेकिन ये 22 भाग ऐसे याद हो जाएंगे, मतलब चुटकियों में याद हो जाएंगे। आप एक बार वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हमारे साथ पढ़ते रहिएगा भागों को। आराम से भाग कॉन्स्टिट्यूशन के हम पढ़ेंगे आज। तो आते हैं चलिए पहले भाग पर। भाग एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। टेरिटरी होता है राज्य क्षेत्र। तो राज्य क्षेत्र कौन सा हो गया? जैसे कि टेरिटरी कौन है? दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो एक तो हो गया अपना संघ यूनियन, उसके बाद राज्य क्षेत्र जितने भी हैं वो किस में? भाग एक में। भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग में कितने, मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाग एक में कितने से कितने तक अनुच्छेद आते हैं, तो इस बात को आप याद रख लेंगे। 1 से 4 हर एक, मतलब एकदम सीरियल वाइज चले हैं, इससे कि आपको याद करने में परेशानी ना हो। मतलब 1 से 4 भाग एक, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद सेकंड में आते हैं नागरिकता। नागरिकता किस प्रकार हमें मिलती है, किस प्रकार हम नागरिकता को खो सकते हैं, और नागरिकता के क्या क्या नियम है। अभी कुछ दिन पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम भी आया था, वो इसी अनुच्छेद के अंदर ही संशोधन किया गया था। तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक क्या है? सिटीजनशिप। नागरिकता को भी कहते हैं सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप। राज्य क्षेत्र हो गया, सिटीजनशिप मिल गई भाई साहब हमको। अब हमें क्या मिलेगा? मौलिक अधिकार। तो तीसरे नंबर पर क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार जो कि हमारे पास हैं। लेकिन एक अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार 7 थे पहले, लेकिन अब 6 है। एक संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। ये किसी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कई बार समझाया है, और किसी अगली वीडियो में भी हम समझाते रहते हैं। हर में जो भी आता है क्वेश्चन मैं उसको बता देता हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका क्या होता है? ये मतलब एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार है, इनको रखना ही रखना है, ऐसा इनमें नहीं है। तो राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा, क्या बनाएगा? पॉलिसी, हमारे लिए कोई योजना बनाएगा, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक का ध्यान रखेगा कि इनको भी लागू कर दिया जाए, मतलब चीजें बन सकें। जैसे समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, जो कि गोवा में लागू है। समान नागरिक संहिता, क्योंकि ये डीपीएसपी है। क्या है वो? डीपीएसपी है। उसके बाद चलते हैं भाग 5। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। 51 का मौलिक कर्तव्य हमारे पास कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य वाली हमने वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा पॉलिटी की, उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो इस चैनल में। तो भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, और अनुच्छेद कौन सा है? 51 एक लिख लीजिए, या 51 का, हिंदी में 51 का। उसके बाद भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 51 तक। संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक, सॉरी 52 से 151 तक कौन सी है? संघ सरकार। संघ सरकार में क्या क्या आ जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब आ जाते हैं। तो संघ सरकार कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 52 में क्या? राष्ट्रपति का पद है। 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 6 नहीं, भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स। भाग 5 में संघ सरकार हो गई, भाग 6 में राज्य सरकार हो गई। राज्य सरकार के अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237 तक क्या है? राज्य सरकार का अनुच्छेद है। उसके बाद चलते हैं भाग 7। तो भाग 7 अब हमारे संविधान में नहीं रहा, ये निरस्त हो गया, तो इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जब निरस्त हो गया तो पढ़ना क्या है? मतलब इतना याद रखेंगे कि भाग 7 है या नहीं है, तो आप टिक मार देंगे कि हाँ भाग 7 नहीं है, निरस्त हो गया है। ठीक है भाई साहब? ठीक भाई। और चलते हैं भाग 7 हो गया निरस्त। भाग 8 पे चलते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र ये कहां से? 239 से लेकर 242 तक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाग 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाग 9 में क्या? पंचायतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कहां से कहां तक? 243 से 243 तक अणा, मतलब ये वाला अणा है, ये आप देख लीजिए ढंग से। ये अणा है
दूसरा नाम है, समझ लेना, 243 से 243 ऋण। क्या है भाग 9 में? क्या है? पंचायत। भाग 9 पंचायत। पंचायत मतलब जैसे प्रधान चुना जाता है, ये संविधान संशोधन वगैरह हुए, तो पंचायत आई, नगर पालिका आई, तो भाग 9 में क्या है? भाग 9 मैच करने को आएगा पंचायत। मतलब एक तरफ आपको दे देगा विषय, एक तरफ दे देगा भाग, उनको मैच करने के लिए बोल देता है। किसी भी सिविल सर्विस का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम, रेलवे में भी स्पेशल पूछा जाता है कि ये कहाँ से कितने का भाग, एक तरफ अनुच्छेद लिख देगा, एक तरफ लिख देगा भाग, तो उनको मैच करना रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो इनको आप अपने आप याद हो जाएंगे। उसका चलते हैं भाग 9 खा। 9 खा में क्या है? 9 का में क्या है? 9 का पे चलते पहले, नगर पालिकाएं, जो कि 243 ता से लेकर 243 छा तक है। उसके बाद 9 खा सहकारी समितियां, तो 234 जेड एच से लेकर 243 जेड टी, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी। जितना लिखा है उतना याद कर लेना है आपको, पर आपको याद कर लेना है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी, जितना लिखा है इनका सबका मतलब है, आप इसको याद करना होगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, हम इसको बार बार पढ़ेंगे तभी हम इसको याद कर सकते हैं। जो भी ट्रिक होगी मैं आपको बता दूंगा किसी को याद करने के लिए। भाग 10 में क्या? एसटी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? क्षेत्र, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार रहेगा, उनके क्षेत्र अलग हैं, उनका अलग रूल चलेगा वहां पर। जैसे आपका नागालैंड वगैरह है इस सब में, तो उनके के लिए क्या है? एससी और एसटी क्षेत्र है, उनके लिए विशेष प्रबंध है। किसमें? 244 से लेकर 244 का। उसके बाद भाग 11 संघ राज्य संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाग 11। भाग 11 कैसे लिखते हो आप? 11 ऐसे ही तो लिखते हो, 11 मतलब एक सेम जैसी चीज होगी ना, सेम अगर चीज होगी तो भाई साहब हो जाएगा काम। क्या सेम जैसी चीज है? सेम चीज होगी तभी तो संबंध होगा, जब मतलब सेम गुण होंगे तभी संबंध आएगा। तो भाई साहब क्या है सेम गुण वाली चीज? क्या है? संघ राज्य संबंध। संघ राज्य का संबंध हो गया मतलब सेम गुण है। सेम गुण किसमें? 11 में, एक और एक सेम गुण हो गए ना। इस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे। 11 मतलब एक समान जिसमें है वो क्या है? संघ राज्य संबंध। 11 संघ राज्य संबंध 245 से लेकर 263। इसके बाद चलते हैं आगे। भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं और बाद। मतलब यहाँ पर भाई साहब जब संबंध हो गया, संबंध स्थापित हो गया राज्य संबंध में, तो इसके लिए भैया जरूरत पड़ेगी किसकी? वित्तीय संबंध की, मतलब पैसे रुपयों की जरूरत पड़ेगी, संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, और संपत्ति जरूरत पड़ेगी। उसके बाद लड़ाई वड़ाई भी होगी तो बाद की भी जरूरत पड़ेगी। तो भाग 12 में क्या? संबंध स्थापित हुआ पहले 11 में, उसके बाद उसकी संपत्ति वगैरह जरूरत पड़ेगी, तो वो किसमें होगा? भाग 12 में। नेक्स्ट भाग 12। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे कहानी के रूप में। भाग 11 में संबंध हुआ, उसके बाद क्या हुआ? संपत्ति संविधान पे लड़ाई हो गई भैया, बाद हो गया। और अनुच्छेद कौन सा? 264 से लेकर 300 का तक। फिर होता है भाग 13। अब लड़ाई वड़ाई होगी तो अपना अपना क्या करने निकल गए वो दोनों लोग, दोनों मित्र जो हैं, राज्य और जो संघ थे, दोनों मित्र कहाँ निकल गए? अपना अपना व्यापार वाणिज्य करने के लिए और समागम करने के लिए व्यापार वाणिज्य किया भैया। व्यापार वाणिज्य के कौन से भाग में? भाग 13। तो उन तीनों को एक साथ याद रखे कहानी के रूप में। पहले संबंध हुआ भाग 11 में, फिर उसके बाद वित्त भैया पैसे वैसे का मामला था, तो उस चक्कर में होगी लड़ाई, वित्त संबंधी संपत्ति का मामला, लड़ाई हो गई भाग 12 में। भाग 13 में क्या हुआ? व्यापार करने लेकर गए अपना अलग अलग भैया, व्यापार करने लेकर गए, ठीक है भैया। फिर क्या हुआ कि 301 से लेकर 307 तक। फिर क्या? भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं। जब भैया दोनों अलग निकल गए तो दोनों ने कहा भैया अब हम करेंगे तैयारी। किसकी? आप करेंगे यूपीएससी की तैयारी। भैया अब हो गया हमारा ब्रेकअप, अब करेंगे यूपीएससी की तैयारी। संघ राज्य का क्या होगा? ब्रेकअप। दोनों अलग क्या करने लगे? पहले व्यापार वाणिज्य किया, फेल हो गए उसमें, व्यापार वाणिज्य करने, अब बोले अब करेंगे तैयारी किसकी? आईएएस पीसीएस की, मतलब संघ राज्य के जो अधीन सेवाएं हैं यूपीएससी वगैरह, इनकी करेंगे अब तैयारी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। ये कहानी आप याद रख लेंगे ना तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। 308 से लेकर 323 तक। उसके बाद भाग 14 का अधिकरण। अब भैया इनका सिलेक्शन हो गया दोनों का। सिलेक्शन होने के बाद भी लड़ाई नहीं थम रही है, फिर ये किसके पास गए? अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, छोटे मोटे कोर्ट्स के पास अधिकरण के पास गए। तो अधिकरण का कौन सा? 2323 का और 330 खा। ये आप याद रखेंगे। भाग 14 का किससे? ट्रिब्यूनल्स। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स होता है अंग्रेजी में। 323 का से लेकर 330 खा तक। उसके बाद भैया इनका इसमें भी काम नहीं हुआ, तो अब इन्होंने क्या सोची है भैया? ब्रेकअप होने के बाद क्या सोचा इन्होंने? संघ राज्य संबंध के बाद संघ राज्य, आप ध्यान रखिएगा, संघ राज्य दोनों व्यक्ति हैं। फिर उनके बाद अधिकरण में भी काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद कहाँ गई? अब बोले कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। अब भैया हम बनेंगे नेता तभी कुछ काम बनेगा। अब नेता बनने के लिए पहुंच गए भाग 15 में। किसमें? भाग 15 में। और वैसे भी आप निर्वाचन का याद रख लेंगे, भाग 15 होता है। तो 15 कैसे लिखते हैं? ऐसे
तो एक व्यक्ति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए क्या होता है? निर्वाचन। तो इस तरीके से याद रख लेंगे। भाग 15 किसका होता है? निर्वाचन का। इस तरीके से भी आपको याद हो जाएगा और उस तरीके से भी याद कर लेंगे कहानी के आधार पर। दो ट्रिक आपको मिल गई यहाँ पर। 324 से लेकर 329 का तक क्या होता है? निर्वाचन भाग 15, भाग 15 निर्वाचन, भाग 15 निर्वाचन। इस तरीके से याद करेंगे। तो उसके बाद आता है भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 330 से लेकर 342 अनुच्छेद। और उसके बाद आता है आपका भाग 16 हो गया। यहाँ भाग आ गया 17 में ही आ रहा है कि 17 मतलब 17 मतलब भाषा किसी की खराब होगी तभी तो वो सताएगा किसी को। उल्टी सीधी भाषा बोल के मतलब राजभाषा। 17 में क्या है? राजभाषा। 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351 तक क्या है? राजभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको आप याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ इसमें, आपको याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं भाग 18। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। क्या है आपातकालीन उपबंध? 352 से लेकर 360। बहुत तरीके इमरजेंसी है, फाइनेंशियल है, आपातकालीन राज्य के संविधान तंत्र फेल हो जाने पर है। बहुत सारी मैंने आपको राष्ट्रपति वाली वीडियो में बताया कि राष्ट्रपति की शक्तियों में बताया आपको कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां होती हैं। उनको आप राष्ट्रपति की शक्तियां नाम से एक वीडियो है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, आप उसको जाकर वॉच कीजिएगा। आपको इन आपातकालीन उपबंध के बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि भाग 18 में क्या है? आपातकालीन उपबंध और 352 से लेकर 360। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 19 में प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 तक। उसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 में होता है, ये तो आपको पता ही होगा, सबको याद होता है। भाग 20 संविधान संशोधन 368। उसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 मतलब 369 से लेकर 392 तक अनुच्छेद है भाग 21 में। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो आप इनको एक बार जल्दी आप रिवाइज कर लेंगे एक बार। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राजसेट। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में राज्य सरकार। और भाग 7 क्या है? निरस्ते। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 9 में पंचायतें। भाग 9 का में नगर पालिकाएं। भाग 9 खा में सहकारी समितियां। भाग 10 में SC क्षेत्र। भाग 11 में संघ राज्य संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविधाएं और बाधाएं। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। भाग 14 में संघ राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो हैं। भाग 14 का में अधिकरण है मतलब ट्रिब्यूनल। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। और भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। और भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरसन। तो इस तरीके से आपको उम्मीद है याद होगा। इसमें कोई शब्द या कोई किसी तरीके के शब्द आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, उसकी मैं डेफिनेशन या उसको समझाने का प्रयास करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या मैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। तो उम्मीद है ये आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों में अपने में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।